इसी बीच में दूसरे भक्त आ जुटे और काबुल के विद्रोह तथा लड़ाई की बातें होने लगी। किसी एक ने कहा कि याकूब खां, उस समय काबुल के अमीर, राज सिंहासन से उतार दिए गए हैं। श्री रामकृष्ण देव को संबोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खां भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, बात यह है कि सुख दुख देह के धर्म हैं। कवि कंकण चंडी में लिखा है कि कालू वीर को कैद की सजा हुई थी और उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था। कालू वीर भगवती का वर पुत्र था, फिर भी उसे ये दुख भोगना पड़ा। देह धारण करने से ही सुख दुख का भोग करना पड़ता है। श्रीमंत भी तो बड़ा भक्त था। उसकी मां खुलना को भगवती कितना अधिक चाहती थी, पर देखो उस श्रीमंत पर कितनी विपत्ति पड़ी, यहां तक कि वह श्मशान में काट डालने के लिए ले जाया गया। एक लकड़हारा परम भक्त था। उसे भगवती के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यंत कृपा की, परंतु इतने पर भी उसका लकड़हारे का काम नहीं छूटा। उसे पहले की तरह लकड़ी काटकर ही रोटी कमानी पड़ी। कारागार में देवकी को चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के दर्शन हुए, पर तो भी उनका कारावास नहीं छूटा। इस पर मास्टर कहते हैं, केवल कारावास ही क्यों, शरीर ही तो सारे अनर्थ का मूल है, उसी को छूट जाना चाहिए था। बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है। जब तक वह हैं तब तक देह धारण करना ही पड़ेगा। एक काणे आदमी ने गंगा स्नान किया। उसके सारे पाप तो छूट गए, पर काणापन नहीं दूर हुआ। उसे अपना पूर्व जन्म का फल भोगना था, वही वह भोगता रहा। मास्टर कहते हैं, जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका उस पर फिर किसी तरह का वश नहीं रहता। देह का सुख दुख चाहे जो कुछ हो, पर भक्त को ज्ञान भक्ति का ऐश्वर्य रहता है। वह ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता। देखो पांडवों पर कितनी विपत्ति पड़ी, पर इतने पर भी उनका चैतन्य एक बार भी नष्ट नहीं हुआ। उनकी तरह ज्ञानी, उनकी तरह भक्त कहाँ मिल सकते हैं।